जो झारखंड में हुआ वही बिहार में होगा। निर्मम सरकार, सबसे निर्मम कोई सरकार अगर है वो तो मोदी सरकार है। तो कानून व्यवस्था का तो फेलियर है ही, ये पूरे हेल्थ सिस्टम का भी। किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया तो हम इतने अलग थलग क्यों पड़ गए। ऐसी स्थिति में पहलगाम की घटना कैसे घटी। पटना में उनके जो रोड शो है, लोग कह रहे हैं फ्लॉप शो। बिहार में क्या आ रही है सरकार आपकी, मतलब महागठबंधन? पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे ओपोजिशन के नेता आकर लगातार जो है यूनाइटी की बात कर रहे हैं। और उसी बीच जो है माले के एक पुराने नेता है और सबसे कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन की बात चल रही है, तो दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पॉलिटिकलकरण करने की कोशिश की है। दीपांकर दा, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे सेना के जो कारनामे हैं उसको पॉलिटिकल रंग दिया है? बिल्कुल, उनकी कोशिश तो ही रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी बिहार में आपने देखा होगा, पटना में उनके जो रोड शो है, लोग कह रहे हैं फ्लॉप शो हो गया है। अब ये लोग घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजना बना रहे थे और अभी आरएसएस ने भी शायद मान लिया कि अब वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ था। इसीलिए इस सवाल पर जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है, लोगों को बात समझ में आ गई है और इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। दरअसल लोग यही जानना चाह रहे हैं कि सरकार के जो दो सबसे बड़े दावे थे कि मोदी जी इतनी मजबूत प्रधानमंत्री है, देश में नेशनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है और देश की विदेश नीति बहुत कारगर है, दुनिया में भारत की ज़बरदस्त पहचान बनी है, तब ऐसी स्थिति में पहलगाम की घटना कैसे घटी। और पहलगाम की घटना घटने के बाद दुनिया भर में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, किसी भी मुल्क ने, एक इजराइल को छोड़ दीजिए, उसको तो हथियार बेचना है, किसी मुल्क ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया तो हम इतने अलग थलग क्यों पड़ गए। तो सरकार सवालों के घेरे में है और ये जो भी कर रहे हैं बहुत लफाजी झाड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में माले बहुत अच्छा की थी लास्ट इलेक्शन में और अभी करेंगे, इस बार और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का रेप हुआ पीएमसीएच में, तो नीतीश कुमार की फेलियर को क्या मतलब जनता 2025 में बिहार की जनता देख रही है? नहीं, जनता तो उब चुकी है, जनता तो बिल्कुल उब चुकी है। और जो आपने बताया अभी, ये तो कानून व्यवस्था का तो फेलियर है ही, ये पूरे हेल्थ सिस्टम का भी, पूरा हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर गया और इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। वहाँ तो हमने कहा है कि ये पूरे हेल्थ सिस्टम के सवाल पर भी बड़ी लड़ाई अब होगी। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, हेल्थ सिस्टम में भी जो जिस तरीके से संवेदनहीन है उसका भी सवाल है। गैंग रेप की घटना पिछले एक हफ्ते में 20 से ज़्यादा गैंग रेप की घटना, तो क्या बिहार विफल हो चुका है, सरकार विफल? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे कि सरकार बहुत निर्मम। मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए ना कि बंगाल के धरती करे चित्कार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। तो निर्मम सरकार, सबसे निर्मम कोई सरकार अगर है वो तो मोदी सरकार है और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं। तो पूरी तरह से ये निर्ममता, क्रुएल्टी और बिल्कुल एक तरीके से निकम्मा और बेरुखी, ये सरकार की पहचान बन चुकी है। जहाँ भी एनडीए की सरकार है वो वैसे ही है और बिहार में तो 20 साल से सरकार चल रही है, इसलिए लोग इस बार जमकर उस सरकार को बदलने के लिए वोट करेंगे। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि राफेल गिरा था, कितना गिरा नहीं पता बट गिरा था। तो राफेल पर जो ये कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी हथियारें फ्रांस से खरीदी है, तो इस पर क्या राय है आप लोगों? नहीं, तो बिल्कुल देखिए, अब सेना, आपके चीफ ऑफ एयर मार्शल, सारे लोग बोल रहे हैं, सबने कहा है। ये तो हम तो इसीलिए कह रहे थे कि पार्लियामेंट का एक अर्जेंट सेशन हो और इतने जो गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, इन सवालों पर पार्लियामेंट में खुल के बातें हो। एक आखिरी सवाल, बिहार में क्या आ रही है सरकार आपकी, मतलब महागठबंधन? हमें लगता है बिल्कुल, हमें तो पूरा भरोसा है। पिछले बार चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे और इस बार बिहार, नॉर्थ बिहार में प्रदर्शन थोड़ा ख़राब था, इस बार पूरा नॉर्थ बिहार भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल मुझे भरोसा है बिहार की जनता पर। जो झारखंड में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में कोई महाराष्ट्र वाला या हरियाणा वाला खेल नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।